प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहें। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का आधार है। सुसमाचार के सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमें बहुत से आशीषों के सहभागी बनाते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से इस बात को मनन करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में कैसी आशीषों को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पहला आशीष है हमारा नया जन्म। पहला पत्रस पहला अध्याय के 3 और 4 वचन पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यह वचन हमें बताते हैं कि हमारा नया जन्म, दूसरे शब्दों में हमारा आत्मिक जी उठना या आत्मिक पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा संभव हुआ है। इसलिए कि वह मुर्दों में से फिर जी उठा। हर एक मनुष्य जो पाप और अपराध के कारण मरा हुआ आत्मिक दशा में था, वह हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा फिर से जिलाया गया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला वचन भी इस बात की पुष्टि हमें समझाते हैं। हर एक व्यक्ति पाप और अपराध की दशा में एक मरा हुआ आत्मिक दशा में जीता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, इसलिए कि वो मुर्दों में से जी उठा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते वह भी उनके पाप और अपराधों से जिलाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की दूसरी आशीष है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हमारे शारीरिक पुनरुत्थान का प्रमाण है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 20 से 23 तक प्रभु का वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 20 से 23 तक के वचन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि वह जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु का वचन इस बात को हमें स्पष्टता से समझाते हैं। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर फिर जिलाए जाएंगे। और इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान स्वयं है। इसलिए कि वह मुर्दों में से जी उठा, हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हम भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे मृत्यु के बाद फिर से जिलाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तीसरी आशीष है, वह जी उठा, इसलिए वह हमारा प्रभु है। रोमियों की पत्री 14 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताती है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वह हम सब का प्रभु है। वह मुर्दों में से जी उठा और वह सब नामों के ऊपर
आसमान में, इस पृथ्वी में, सारे दुनिया में, सारी जगत में, सारे अधिकारियों के ऊपर विराजमान है और शिरोमणि ठहराया गया है, इसलिए वह सबका प्रभु है। कोई माने या ना माने, कोई स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो सबका प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की चौथी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण है। रोमी की पत्री 4 अध्याय के 25वें वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। रोमी की पत्री 4 अध्याय का 25वां वचन, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराध और पाप अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। वह दंड योग्य मृत्यु को सह लिया, क्योंकि उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया था। परंतु वह मुर्दों में से जिलाया गया ताकि हम भी उस पुनरुत्थान का सहभागी बने। जैसा वो मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी पाप और अपराधों से आजाद होकर हम धर्मी ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हम भी जो पाप और अपराध के वश में थे, उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की अगली आशीष है, 5वीं आशीष है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। रोमियों की पत्री 10 अध्याय के 9वां वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां पर प्रभु का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि उद्धार के लिए हमारे विश्वास का आधार है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यदि हम परमेश्वर के उद्धार में जीना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठा। पहला पत्रस 1 अध्याय का 21वां वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है। पहला पत्रस 1 अध्याय का 21वां वचन, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरों में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 6वें आशीष, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 30 और 31 वचन, प्रभु के वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 30 और 31, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिससे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इसलिए कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने और आज भी हमारे लिए विराजमान है, वह आज भी समस्त मानव जाति को मन फिराव की शक्ति और पाप की क्षमा प्रदान करते हैं। जब हम 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मेरे प्रिय, यदि हमारे जीवन में कोई भी पाप हो, हम प्रभु के सामने
अपने पापों का अंगीकार करके पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सहायक के रूप में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह आज भी विराजमान है। क्योंकि आज से 2000 साल पहले वह क्रूस पर मारा जाकर गाड़ा गया था, वो मर गया था, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है। और उसका पुनरुत्थान हमें मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की 7वीं आशीष। यीशु का पुनरुत्थान प्रभु यीशु के हर एक दावे को सच ठहराता है। जब हम प्रभु का वचन अध्ययन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी किया। कई बार चेले प्रभु यीशु मसीह जब उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बात किया, वे समझ नहीं पाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से मिला, उन्हें समझाया कि कैसे उसने पहले से भविष्यवाणी की थी कि वह मारा जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इस बात की प्रमाण देता है कि जो कुछ प्रभु ने दावा किया था और जो कुछ उसने प्रतिज्ञाएं किया था, वो सब कुछ सच है। हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में कहे हुए बातें अपने जीवन में पूरा किया। और इसलिए प्रभु का वचन कहते, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। वह जीवित है, वह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम भी उसकी प्रतिज्ञाओं में, उसकी वचन में, उसके कहे हुए हर एक बातों में जीवित रह सकते हैं, विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की 8वीं आशीष ये है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारे प्रियजन जो मसीह में सो गए हैं, हम उनको फिर मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 और 14 वचन इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। मेरे प्रिय, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वह हमें प्रतिज्ञा देते हैं जो मसीह में मरे हैं वे भी जी उठेंगे। और उस प्रतिज्ञा के कारण हमें यह आशा है कि हमारे प्रियजन जो मसीह में सोए हैं, हम फिर से उनसे मिलेंगे। इसलिए हम उनके समान रोने और दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आशा है कि हम उन सब से फिर मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की 9वीं आशीष यह है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर संसार का न्याय धार्मिकता से करेगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 31वें वचन, प्रभु का वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 31वां वचन, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरुओं से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि इस संसार को परमेश्वर धार्मिकता से न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, इस कारण पिता परमेश्वर ने उसको मृत्यु दंड सहने दिया, और वह निष्पाप होने के कारण पिता परमेश्वर ने उससे मुर्दों में से जिलाया, और इसके द्वारा हमें भी न्याय दिलाने की आशा प्रदान करती है। आज इस संसार में, मसीह जीवन में, कई बार हम इस जगत में रहकर अन्याय को सह लेते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इस बात की आशा देते हैं कि परमेश्वर धार्मिकता से सब बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर जरूर धार्मिकता से
सब बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में असीम आशीषों को लेकर आते हैं। जब हम इस पुनरुत्थान दिवस को बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे मसीही विश्वास जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपनाएं, उनकी आशीषों को अपनाएं और मसीह जीवन में बड़े ही आव के साथ आगे बढ़ें। प्रभु इस मनन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुनरुत्थान के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठा। आप हमारे जीवन में एक नई आशा, एक जीवित आशा को प्रदान किया। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन आपकी उस आशा में आगे बढ़ सकें, उसके लिए आपके वचन के द्वारा सामर्थ और अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और उनके साथ भी संदेश को साझा करें ताकि और लोग भी आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू।